नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सन 1900 बेंगलुरु में सुब्बाराया शास्त्री नाम के पंडित रहा करते थे। वो अक्सर गांव में चलते चलते श्लोक बोला करते थे। उनका मानना था कि उन्हें विमान शास्त्र का पूरा ज्ञान है। प्राचीन हिंदू लेखों के अनुसार विमान एक ऐसा यंत्र था जिससे आसमान में उड़ा जा सकता था। विमान का उल्लेख महाभारत, रामायण, वेदों में और कई सारे किताबों में किया है, जिसमें भगवान इन विमानों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह आसमान में उड़कर जा सकते थे। सुब्बाराया शास्त्री ने कहा कि उन्हें यह ज्ञान स्वयं महर्षि भारद्वाज ने दी है। महर्षि भारद्वाज उन सप्तऋषियों में से एक है जिन्होंने भारत के सबसे पुराने ग्रंथ वेद को लिखा था। महर्षि भारद्वाज का उल्लेख रामायण में भी है। कुछ साल बाद शास्त्री की मुलाकात वेंकटाचल से हुई। शास्त्री ने उनके विमान शास्त्र का ज्ञान वेंकटाचल को सुनाते गए और वेंकटाचल उसे संस्कृत में लिखते गए, और विमान के डायग्राम बनाने के लिए वेंकटाचल ने टीके इलप्पा, जो एक इंजीनियर थे, उन्हें बुलाया। शास्त्री बोलते गए और इंजीनियर वैसे ड्राइंग बनाते गए। आखिरकार सन 1923 तक ये काम पूरा हुआ। उस किताब को नाम दिया गया विमानिका शास्त्र, जिसका इंग्लिश में मतलब है साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स। सन 1940 में शास्त्री की मृत्यु हुई। उस किताब का हिंदी एडिशन 1959 में और इंग्लिश एडिशन जी.आर. जोसैर द्वारा 1973 में किया गया। इस किताब में उन्होंने शुरुआत में इन विमान को चलाने वाले पायलट के लिए 32 नियम बनाए हैं। अगर पायलट को ये सारे नियम नहीं पता तो वो इस विमान को चलाने के लायक नहीं है। इसके साथ इसमें पायलट के पास होने वाले जरूरी यंत्र का भी लिस्ट है। पायलट को किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जैसे तूफान में, युद्ध में, ये सारी बातें इसमें लिखे हैं। इस किताब में उन्होंने अलग अलग प्रकार के विमान दर्शाए हैं। वो विमान किस टेक्नोलॉजी के साथ चलती है, उस विमान का मैकेनिज्म, उस विमान का साइज, डिमेंशंस, उसका मटेरियल, उसकी स्पीड, ये सब उसमें लिखा है। इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि आज के जमाने में भी ये विमान बनाना मुश्किल है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इसे समझने में नाकामयाब है, और इन विमानों की रफ्तार साउंड के स्पीड से भी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि ये सारे विमान मर्क्यूरी प्रोपल्शन से चलती है, जिस पर नासा काम कर रही है, पर अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। अगर हम इन विमानों के आकार को देखें तो ऐसा लगता है कि इसे हमने कहीं देखा है। जी हाँ, हिंदुस्तान के हजारों साल पुराने मंदिर भी ठीक इसी आकार के हैं। हम्पी में 1000 साल पुराना मंदिर है जिसे विमान के रूप में दिखाया गया है, और उसमें भगवान विट्ठल को तराशा गया है। हजारों साल पुराने मंदिर को इस आकार में बनाने का मतलब क्या है? वो क्या दिखाना चाहते थे? जिस तरह उन्होंने मंदिर को विमान के आकार में बनाया है और उसके अंदर भगवान को दिखाया है, इससे साफ समझ आता है कि उन लोगों ने ये मंदिर ये याद रखने के लिए बनाया था कि हजारों साल पहले भगवान इन विमानों में आते जाते थे। जो उन लोगों ने देखा था, उन्होंने उसे ही तराशा है। 2017 में दिल्ली की एक डिजाइन इंजीनियर काव्या वदत्ती ने विमानिका शास्त्र में मौजूद विमानों के 3D मॉडल बनाए। उसने ये मॉडल्स डॉक्टर ट्रेविस टेलर को भेजे, जो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्होंने उस 3D मॉडल को
3D प्रिंटिंग के जरिए असली मॉडल्स बनाए। उन्होंने इसके डिजाइन पर काफी सारे टेस्ट किए, जिससे इन मॉडल्स की उड़ने की क्षमता पता लगाई जा सकती थी। इस टेस्ट से जो नतीजे निकले उन्होंने ट्रेविस को भी हैरान कर दिया। टेस्ट के नतीजे पॉजिटिव निकले। इन सब बातों से ये साबित होता है कि हमारे देश के प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, महाभारत, रामायण, विमानिका शास्त्र कोई काल्पनिक नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। मतलब प्राचीन समय भगवान पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने इंसान को विकसित किया, उन्होंने हमें ज्ञान दिया। वो इन विमानों को इस्तेमाल करते थे। पर अगर वो भगवान होते तो उन्हें इन विमानों की जरूरत क्यों पड़ती? इसलिए जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो असल में दूसरे ग्रह से आए बुद्धिजीव थे, जिनके पास हमसे करोड़ों गुना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने हमें उनका ज्ञान दिया है जो हमारे पास प्राचीन ग्रंथों के रूप में है। इन प्राचीन ग्रंथों में दुनिया भर का ज्ञान छुपा है, बस इसे ढूंढने की देर है। दुख तो तब होता है जब अपने ही देश के कुछ लोग इन ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते। देश भर के वैज्ञानिक नासा ज्वाइन करना चाहती है, जबकि नासा खुद हमारे प्राचीन ग्रंथों को